अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फोरम कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको 2-3 बातें बतानी है जिसके हवाले से आप परेशान हैं। नंबर 1 के काफ़ी सारे लोगों को ये टेंशन है कि सर क्या लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट अपकमिंग वीक में ही हो जाएगा या जैसा कि मैंने बताया था पीएमएस के बाद होगा। और दूसरी एक स्टूडेंट्स को टेंशन है कि सर क्या ये सीटें आगे चलकर परमानेंट हो जाती हैं। इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो वैसे पहले से हमारी एकेडमी की तरफ से जारी की जा चुकी है। मोहम्मद अशरफ है, विहाड़ी से स्टूडेंट हैं एकेडमी के, और वो माशाल्लाह पहले से ही लिटरेसी मोबिलाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी या फर्स्ट पिन्ड कमेंट के अंदर भी वो मिल सकती है, और हो सकता है कि एंड स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ जाए, बल्कि एंड स्क्रीन पर मैं ऐड कर दूंगा तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके अंदर पूरी डिटेल है कि लिटरेसी मोबिलाइज़र की सैलरी कितनी होती है, परमानेंट होती है या नहीं होती, क्या सीन है और क्या वर्किंग है, उसकी सारा का सारा कंप्लीट डिटेल उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देता है, तो वो वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू तक इंशाल्लाह पहुंचते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बीएस डिग्री का कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है, सारे के सारे एलिजिबल है, वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये कि सर ये क्या बाद में परमानेंट हो जाती है, इसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी टेस्ट डेट के बारे में भी बता देता हूँ। ये देखें, अच्छा जी, ये आपके सामने जो है ना, आपको ये एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, और बल्कि ये जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन, ठीक है, एडमिन एंड फाइनेंस विंग से ये जारी हुआ है 15 मई 2023 को। और ये जो पूरा का पूरा ये पलंदा है ना, ये सारा का सारा ये जो है ना, पूरी एक तफसील है इसके अंदर। और असल में ये जो सारी की सारी तफसील अब ये पढ़ के तो मैं आपको क्या बताऊँ, इसका लुब्बे लुबाब बता देता हूँ कि ये जो लिटरेसी मोबिलाइज़र की सीटें आई थी ना इस बार, इससे पहले भी लिटरेसी मोबिलाइज़र्स की भर्तियाँ हुई थी, और वो लोग अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट नहीं किया अभी तक, ठीक है। और जो पीपीएससी का या सॉरी जॉब्स का जो रूल है, और 2018 में एक पॉलिसी आई थी रेगुलेशन के हवाले से ना, कि लोगों को रेगुलर या परमानेंट कब किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, ये शहबाज शरीफ के दौर में आई थी। और इस पॉलिसी के मुताबिक जो स्केल 15 तक के लोग होते हैं उन्हें डिपार्टमेंट खुद से रेगुलर कर सकता है, और 15 से ऊपर वाले जो लोग हैं, जैसे एसएसटी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एसएसईज जो थे, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स, वो अभी तक परमानेंट नहीं हो सके और वो एसएसटी नहीं बन सके। इसी तरह जो और डिपार्टमेंट्स हैं काफ़ी सारे, वहाँ पर 16 स्केल या उससे अबव के जो लोग हैं वो परमानेंट नहीं हो पाए थे। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी कुछ इसी तरह का चक्कर चल रहा है। तो वो जो कोर्ट के अंदर लोग गए थे जिन्होंने रिट वगैरह की थी रेगुलराइजेशन के हवाले से, तो ये उसका पूरा एक जवाब है, और इसके अंदर यही बताया गया कि जो स्केल नंबर 1 से 15 तक वाले लोग हैं उन्हें डिपार्टमेंट खुद ही अपनी डिफरेंट कमेटीज़ के ज़रिए और अपने ऑर्डर के ज़रिए परमानेंट कर सकता है। बट जो स्केल 16 वाले हैं या उससे ऊपर वाले हैं, उनके लिए पीपीएससी की तरफ से एक सारा का सारा काम होगा, और पीपीएससी ही उनका इंटरव्यू वगैरह लेकर या दोबारा टेस्ट लेकर ये उनकी सवाबदीद है वो उनको परमानेंट करेगा। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये है कि लिटरेसी मोबिलाइज़र की सीट आपकी 16 स्केल से नीचे है, ऑफकोर्स 14 स्केल है इसका, तो ये परमानेंट हो जाएंगे और डिपार्टमेंट ही आपको परमानेंट कर देगा। तो इतना कोई इशू नहीं है, परमानेंट होने के हवाले से सारे के सारे परमानेंट हो जाते हैं। बाकी जो ऊपर की सीट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर की जो सीट्स हैं या कोऑर्डिनेटर की सीट्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। अब जो है ना, मतलब ये है कि जो 16 स्केल होगा और उससे ऊपर वाला होगा ना यार, वो उसे पीपीएससी परमानेंट करेगा, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, इसका एक अगला हिस्सा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ना, ये जो यहाँ पर लेटर पड़ा हुआ ना, इसका क्या मकसद है, इसका क्या पर्पज़ है, ये भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिटरेसी कोऑर्डिनेटर है 16 स्केल का, ये एक यार्ड स्टिक तय की है। एक उन्होंने जनाब एक हिसाब किताब बनाया है कि जी कितने ऑफिसर्स चाहिए और किस लेवल पर चाहिए, उसकी एक कहते हैं ना कि हद बंदी तय कर दी है कि लिटरेसी कोऑर्डिनेटर 16वें स्केल का 1 पर डिस्ट्रिक्ट चाहिए डिपार्टमेंट को, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर 16 स्केल का वो भी 1 पर तहसील चाहिए, 1 पर तहसील, एक तहसील में एक होगा, ठीक है। और लिटरेसी मोबिलाइज़र उन्होंने कहा 1 पर NFEIs, ठीक है। तो ये जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात हो रही है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपके 1 पर 40,
यानी 40 स्कूलों की जो है ना वो मॉनिटरिंग वगैरह 40 स्कूलों को जो विज़िट करेगा वो एक लिटरेसी मोबिलाइज़र करेगा। गालबन ये तादाद पहले 25 होती थी, तो ज़्यादा लिटरेसी मोबिलाइज़र्स चाहिए होते थे, बट चूँकि अब ये तादाद कम कर दी है। इसी तरह मॉनिटर जो है 1 पर 65 NFEIs कर दिया है, यानी कि अब कम स्टाफ की ज़रूरत है लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के डिपार्टमेंट को। तो अब मैं आपको डेट के बारे में यहाँ से रिज़ल्ट आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखो भाई, आज का जो दिन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। या तो आज पीपीएससी जो है टेस्ट की डेट अनाउंस कर देगा, ठीक है। और अब जैसा कि मैंने कहा है कि इसके चांसेस बड़े कम है, मैं पिछली वीडियो में ही क्लियर आप लोगों को कर चुका था और मेरे सामने ये सारी चीज़ें थी कि ये रिट वगैरह चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो चांसेस यही है कि चूँकि डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट अपनी कम कर दी है, तो डिपार्टमेंट अब पीपीएससी को लिखेगा और पीपीएससी फिर एक कॉरिजेंडम जारी करेगा कि जी लिटरेसी मोबिलाइजर्स की जो 394 सीट्स थी उन्हें हो सकता है कम कर दिया जाए अब, क्योंकि डिमांड कम हो गई ना। यार्ड स्टिक तय कर दी डिपार्टमेंट ने। पहले 25 स्कूलों को एक लिटरेसी मोबिलाइज़र विज़िट करता था, चेक करता था, अब जो है 40 स्कूलों को एक चेक करेगा, तो कम बंदे चाहिए। लिहाजा हो सकता है उस कॉरिजेंडम का या डिपार्टमेंट की तरफ से उस का वेट किया जाए। हो सकता है आज वो लेटर पीपीएससी की तरफ चला जाए और ये टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक होने के चांसेस मुझे तो बहरहाल बड़े कम नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, शाम तक पता चल जाएगा। मे बी अगर पीपीएससी को वो लेटर नहीं भेजते तो पीपीएससी प्लानर के ऊपर अगर अपडेट कर देता है तो नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, बट चांसेस बड़े कम से नज़र आ रहे हैं इसके, क्योंकि सीटें कम होने के चांसेस है। बट आप टेंशन ना लें, ऐसा नहीं होने वाला है कि जी सीटें सारी उड़ जाएंगी, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ना भी कम हो। लेकिन ये जो सारा का सारा मैंने आपके सामने शो किया है ना, ये जो यार्ड स्टिक है, इससे यही लग रहा है कि कॉरिजेंडम आएगा और सीटें कम होने के चांसेस हैं। बाहर कैफ जो भी है, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से, बाकी जॉब्स के हवाले से, सब चीज़ों के हवाले से कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी का सेशन चल रहा है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसके अलावा कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी का एक पास्ट पेपर्स का सेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है। उसकी डिटेल जो है ना मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अपनी तैयारी पर फोकस करें और अल्लाह के ऊपर कहते हैं ना कि मुकम्मल भरोसा रखें। यकीन से ही आपको कामयाबी मिलती है। जिस बंदी का यकीन जो है ना डामाडोल हो जाए, फिर वो कामयाब नहीं होता। सियाने कहते हैं शफ़ा जो है ना दवा में नहीं होती, यकीन में होती है। जब भाई दवाओं से शफ़ा नहीं मिलती और यकीन से मिलती है, तो फिर भाई यकीन करें और भरोसा करें अपने रब पर, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। जो काम रब के ज़िम्मे हैं उन कामों की ज़िम्मेदारी अपने सर लेकर अपने आप को ना खपाया करें। मेहनत करते जाएं और उस पर भरोसा रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।